नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो सूर्य के बारे में है। सूर्य का हमारे ज्योतिष में बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द ही सभी प्लैनेट्स घूमते हैं और सूर्य से ऊर्जा लेके अपने प्रभाव देते हैं। परंतु हमारी जन्म पत्री में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में सूर्य अलग अलग जब विराजमान होते हैं तो हर भाव में क्या क्या प्रभाव देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए सूर्य कितना अनुकूल है। और अगर हमारे को कोई भी शुभ परिणाम नहीं मिल रहे तो हम किस तरह से उनके शुभ परिणामों में वृद्धि कर लें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 12 भावों में 1 से लेकर 12 भावों में सूर्य के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सूर्य अगर हमारे जन्म पत्री में प्रथम भाव में ही यानी कि लगन भाव में बैठा हुआ हो तो क्या प्रभाव देता है। लगन भाव जो है हमारी पर्सनालिटी का भाव है, और यहाँ पर सूर्य अगर यहाँ पर विराजमान हो जाए तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारे मस्तक पर विराजमान होता है। ऐसे जातक के साथ में क्या होता है कि ऐसा जातक जो होता है वो स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी के साथ साथ उसके साथ में क्या होता है, अब सूर्य जो है कि कोई भी चीज़ गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। उसकी रोशनी से पूरा पूरा जो जहान है, पूरी दुनिया है जो प्रकाशमान हो जाती है। तो ऐसा जातक जो है प्रकाश पूरे इस दुनिया में प्रकाश फैलाता है। परंतु अगर किसी कारण से उसकी बात स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, उसकी बात ना मानी जाए तो वो आवेश में भी आता है। तो स्वभाव से थोड़ा सा आवेश में भी रहता है। और अगर वो व्यवसाय करता है या नौकरी करता है तो उसमें सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचता है। अगर सूर्य अनुकूल नहीं है यानी कि मित्र राशि में नहीं है और मित्र राशि का हमारा लगन नहीं है तो सूर्य प्रतिकूल परिणाम भी देता है। तो उसके लिए हमें सूर्य की अनुकूलता के उपाय करने चाहिए। और अगर उच्च राशि में है, अपने अनुकूल राशि में है, स्वर राशि में है, तो उसके परिणाम जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है। हम ये इंसान जो है वो यशस्वी होता है, उसकी हर जगह प्रतिष्ठा होती है। और जब हमारी सब जगह प्रतिष्ठा होती है तो मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होती है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। और ऐसा जातक जो है स्वभाव से बहुत साहसी होता है, बोल्ड होता है और अपने डिसीजन खुद लेता है। सेकंड भाव में देखते हैं सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं। सेकंड हाउस में जो अगर सूर्य विराजमान हो जाए तो ये है हमारा मुख का भाव। तो यहाँ पर जो है इंसान की पर्सनालिटी जो है, उसका फेस जो है अट्रैक्टिव तो होगा, उसके फेस पर इतना तेज होगा कि लोग स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। परंतु स्वभाव में भी क्या है कि उनकी वाणी में थोड़ी उग्रता होगी। और वाणी में उग्रता अगर होती है और मित्र राशि में नहीं है तो वाणी में उग्रता जो है उनके व्यवहार से ही उनके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो इनको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा मिठास रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों की तो हमें ज़रूरत है। और सूर्य के साथ में अगर सपोर्टर्स हों और उसको राजा के साथ में अगर उसके साथ सहयोग देने वाले लोग ना हो तो परेशानी का कारण हो जाता है। तो यहाँ पर इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्वभाव को उग्र ना रखें। सूर्य और अपना स्वभाव अगर इनका उपयुक्त नहीं होगा तो इनको परेशानी होगी। और अगर ये इनका स्वभाव अच्छा है और वाणी में मधुरता है तो ये हर चीज़ को अपना बना लेते हैं। और जब हर चीज़ इनके अंदर अपनी बन जाती है तो इनको हर तरह से लाभ होता है। अगर यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय है तो इनको धन संपदा का यह लाभ भी होता है। और ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है तो इनके साथ में क्या होता है कि इनको पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है। बस थोड़ी सी मिठास की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शत्रु क्षेत्री ना हो। थर्ड हाउस में हम देखते हैं सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं। थर्ड हाउस जो है वो हमारे पराक्रम का भाव है। और ये यहाँ से जो सूर्य जो है एकदम उदय होने की तरफ बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे ऐसे जो है तेजी इनके स्वभाव में आती है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जो है इंसान को यशस्वी बनाता है, तेजस्वी बनाता है और अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होता है।
इनके इनकी ऐसे लोगों की जो है थर्ड हाउस में बैठे हुए जिनका सूर्य होता है, उनकी रचनात्मक कार्यों में बहुत रुचि होती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में ये प्रशंसा के पात्र होते हैं, उनको नेम फेम बहुत मिलता है। बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और ये अपने दम पर, अपने बल पर अपने भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये भाग्यस्थान को भी देखता है तो इनके लिए अच्छा रहता है। भाइयों के लिए शुभ होता है, अगर शुभ सूर्य है तो इनके भाइयों का इनको भरपूर सहयोग मिलता है। और ऐसे लोग जो होते हैं यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं, इन्हें नई नई जगह की यात्राएं करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चतुर्थ भाव में देखते हैं सूर्य क्या प्रभाव देता है। चतुर्थ भाव में अगर हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा का घर है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, ऐसा ऐसा जातक जो है कला प्रिय होता है, थोड़ा सा आराम का शौकीन होता है, कंफर्टेबल लाइफ पसंद होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत उठ के चल पड़ते हैं किसी भी काम को लिए बोला जाए, परंतु यहाँ पर जो है इंसान जो है अगर कि कोई भी किसी का भी सूर्य बैठा हुआ है तो वो सोच समझ के आगे बढ़ने वाला होता है। अपने कार्य में ये अपने क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त करते हैं, इनको दूसरों के कार्यों में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं होता। शत्रु राशि में हो तो इनके माता पिता को थोड़ी सी तकलीफ होती है, हो सकता है उनके सुख में थोड़ा सा थोड़ी सी कमी आ जाए, या अगर सुख में कमी नहीं आती तो उनका माता पिता से वैचारिक मतभेद रहता है। माता के लिए अगर शत्रु क्षेत्रीय है तो माता के लिए कष्टकारी रहता है, उनको तनाव रहता है और उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं और व्यर्थ के वाद विवाद में भी पड़ता है। अगर शुभ है तो यहाँ पर उनको अपने प्रयत्नों से भूमि भवन का सुख मिलता है और सारी लग्जरीज वो अवेल कर पाता है। हम देखते हैं पंचम स्थान में सूर्य क्या प्रभाव देता है। पंचम स्थान में अगर हम देखते हैं तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो सूर्य की यहाँ पर अपनी ही राशि होती है। यहाँ पर सूर्य जो है इंसान को, और ये बुद्धि का भी भाव होता है, संतान का भी भाव होता है। तो यहाँ से सूर्य जो है, एक तो ऐसे जातकों की जो संतान है वो हमेशा उनका नाम रोशन करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो खुद जातक जो है वो भी यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है, साथ ही साथ बुद्धिमान होता है और जिस क्षेत्र में भी हाथ डालता है उसको सफलता मिलती है। शिक्षा उसको अगर वो शिक्षा प्राप्त करता है, कभी कभी ऐसा होता है शत्रु क्षेत्रीय हो तो शिक्षा में बाधाएं आती हैं, और अगर बाधाएं आती हैं परंतु उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा होती है, डिग्री उसको मिले या ना मिले, परंतु इंटेलिजेंस के दम पर, अपनी बुद्धिमानी के दम पर हर कार्य में कुशल होता है और सफलता ज़रूर प्राप्त करता है और लाभ के मार्ग जो है उसके प्रशस्त रहते हैं और उसको हर जगह लाभ मिलता है। अगर शत्रु क्षेत्रीय है तो संतान के सुख में कमी आ सकती है, या ऐसा होता है शत्रु क्षेत्रीय होने के बाद या दूसरे ग्रहों के साथ, क्रूर ग्रहों के साथ में अगर उसका मिलाप हो तो संतान सुख में कमी आएगी, या फिर अगर उनको संतान होगी तो मेल संतान हो सकता है कम हो या उसके साथ वैचारिक मतभेद हो। हम देखते हैं छठे हाउस में सूर्य के क्या प्रभाव रहते हैं। छठा हाउस जो है, यहाँ पर सूर्य जो है वो इंसान को, अब छठा हाउस होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी होता है, साथ ही साथ हमारे कंपटीशन का भी होता है, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर शुभ सूर्य है तो हमारी रेजिस्टेंस मजबूत होती है, रेजिस्टेंस मजबूत होती है तो हम हर काम में सफल होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, साथ ही साथ हमारे साथ में क्या होता है कि हमारे विरोधी जो हैं हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते। और परंतु इसकी व्यय भाव पर दृष्टि होती है तो ऐसा जातक जो है दिखावे के लिए कभी कभी अनावश्यक खर्च कर देता है। अगर आपके साथ में ऐसा है तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका पैसा आपके ही काम आएगा और अपने जीवन शक्ति जो है वो मजबूत रखिएगा। आप यहाँ के जो जातक होते हैं वो न्याय प्रिय भी होते हैं, उनको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं आती। हम देखते हैं सेवंथ हाउस में क्या क्या देता है। सेवंथ हाउस अगर हम देखते हैं तो ये होता है जीवन साथी का हाउस होता है, और काल पुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए तो ये शुक्र का घर है। यहाँ पर क्या है कि व्यक्तित्व जो अगर यहाँ से बैठकर अपने प्रथम भाव को देखता है, पर्सनालिटी को देखता है, तो ऐसे जातक की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और लोग स्वतः ही इनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं, साहसी होते हैं,
किसी भी तरह का कोई भी जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं और उनकी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है। सिर्फ एक कमी रहती है कि इनके जीवन साथी का हो सकता है, इनका जीवन साथी तो इंटेलिजेंट मिलेगा परंतु उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, तो और उसकी उसकी तरफ से इनको थोड़ा सा टेंशन रह सकती है। और अगर शत्रु क्षेत्रीय है तो ऐसे जातक का स्वभाव जो है थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो सकता है। यहाँ पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर हम ईर्ष्या को छोड़ दें अपनी ज़िंदगी में से तो हमें हर चीज़ प्राप्त हो जाती है। स्पर्धा होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या का त्याग करो। ईर्ष्या की जैसी जो अग्नि है वो हमें खुद ही जलाती है। तो अगर यहाँ पर किसी का भी सूर्य बैठा हुआ है तो उसके उपाय कीजिएगा, सूर्य की वस्तुओं का दान कीजिएगा, यथानुसार दान कीजिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। और सूर्य की अनुकूलता का सबसे बड़ा जो उपाय है वो अपने पिता के साथ संबंध मधुर रखिएगा और जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सप्तम हाउस का सूर्य है। अष्टम हाउस में सूर्य के देखते हैं क्या प्रभाव रहते हैं। अष्टम हाउस का जो सूर्य है यहाँ पर इंसान को थोड़ा सा उदर रोगी बना सकता है, उसको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है और छोटी छोटी बातों में वो इरिटेट हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बातों का इशू बना के वो ज़्यादा झगड़ा करने लग जाए। अगर किसी का अष्टम में सूर्य है तो वो दीर्घायु तो होगा परंतु छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होने वाला होगा। यहाँ पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हमेशा मीठे का प्रयोग कीजिएगा। और आपके घर में कोई भी आए और सूर्य आपको अनिष्ट फल दे रहा है तो सबसे पहले उसको मीठा दीजिएगा। मीठा देने के बाद पानी दीजिएगा। डेफिनेटली आपका सूर्य जो है अनुकूल परिणाम देगा। यहाँ पर शुभ अगर सूर्य हो जाता है तो इंसान थोड़ा सा इंसान के यहाँ पर बैठे हुए सूर्य का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। होता क्या है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो सूर्य है वो इंसान को थोड़ा सा कंजूस बनाता है, मितव्ययी बनाता है, मतलब फिजूल खर्चा उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमेशा उसको धन की चिंता रहती है और इनसिक्योरिटी उसको रहती है, तो वो धन बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो खुद दीर्घायु है परंतु उसकी हमेशा मतलब वो खुद से इतने प्रयत्न नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी रहती है। और कभी कभी क्या है कि इनके अंदर जो है पेशेंस की कमी आ जाती है। ज़रा सा भी कोई काम डिले हुआ तो पेशेंस कम हो जाती है, लूज़ हो जाती है। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य की उपासना कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम देखते हैं 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में सूर्य के क्या परिणाम होते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जो है हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करने को हमेशा तैयार होगा। भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य को प्रबल करेगा, खुद से मेहनत से भी आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ हमेशा ये कोशिश करेगा कि कोई भी अगर हमारे सामने असहाय आया है तो तुरंत अपनी अपनी चीज़ों को भी छोड़ के, अपने स्वार्थ को छोड़ के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लग जाने वाला होगा। और उसे मतलब दूसरों का दुख बिल्कुल देखा नहीं जाता। अनुजों के लिए तो वो हमेशा तैयार रहता है कि मैं किसी भी तरह से उनकी सहायता करूं और उनको अनुजों का सपोर्ट भी बहुत मिलता है। इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि वो किसी की भी बातों में व्यर्थ ना आए। वो थोड़ी सी दूरदर्शिता से अगर काम लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में लोग जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी सी चापलूसी करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने सूर्य को मजबूत कीजिए। सूर्य को मजबूत करने का तरीका है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं तो वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ पर जो बड़े जो धर्माधिकारी होते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं या जो पुजारी होते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले होते हैं, वहाँ पर आप उनकी ब्लेसिंग्स लें, आपके लिए अच्छा होगा। आपका सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देगा। अनुकूल परिणाम तो मिलेंगे परंतु आप अपने लिए भी कुछ सोचेंगे। हम देखते हैं 10th हाउस में सूर्य हमें क्या परिणाम देता है। 10th हाउस में जो सूर्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल शक्ति पर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा होती है और पूरे ब्रह्मांड में जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऐसे जो जातक होते हैं अति महत्वाकांक्षी होते हैं और महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उनको शौक़ होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो खुद अपने आप में इतना केंद्रित रहते हैं कि अगर उनको कोई इग्नोर मारे तो वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। और
हर चीज़ में सफल होते हैं, परंतु इनको माता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता रहती है, तो माता के स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना चाहिए। और अपने घर के नॉर्थ को हमेशा खुश ओपन रखें, वहाँ पे पानी का कोई स्रोत रहे। ध्यान रखिएगा कि आपका नॉर्थ जो है वो कभी भी ब्लॉक ना हो, तो आपको भरपूर सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। यश यश इनको यशस्वी होते हैं, धन की और धन भी ये कमाते हैं, अपनी मेहनत से धन कमाते हैं। और पिता जो है, इनके पिता जो है ऐश्वर्यशाली होते हैं, यानी कि पिता भी अच्छी ऊंची पोस्ट पर होते हैं, उनका भी समाज में सम्मान होता है और इनका भी समाज में सम्मान होता है। कार्यकुशलता से इनके अपनी कार्यकुशलता से इनको हर काम में सफलता मिलती है। देखते हैं 11th हाउस में सूर्य क्या प्रभाव डालता है। 11th हाउस में जो है, ऐसा जो जातक है ये लाभ का घर है, तो यहाँ पर जो जातक के अंदर जो गुण होते हैं वो सबसे ज़्यादा गुण ये होते हैं कि ये बहुत काम होते हैं, लोगों के दयालु होते हैं और यशस्वी होते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य हमारे अनुकूल बैठा हुआ है तो ये जातक धनी भी होते हैं, धन कमाने के इनके पास सोर्सेज हो जाते हैं। और हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको ऐसे सपोर्ट मिले कि सरकारी कार्यों से भी इनको लाभ होता है। ये बल स्वाभिमानी है और इनका स्वभाव जो है एक योगी की तरह होता है, निस्वार्थ भाव से जो भी काम करते हैं और निस्वार्थ होता है, कोई भी इनके अंदर छल कपट नहीं होती। साथ ही साथ थोड़े से इनकी जो संतान है कभी कभी गुस्से वाली हो सकती है, और जो क्योंकि पंचम भाव को देखता है तो संतान थोड़ी सी अग्रेसिव होती है। अग्रेसिव होने के साथ साथ इनकी संतान जो है यशस्वी भी होती है, यानी कि इनकी संतान की वजह से भी इनको सम्मान मिलता है। नॉलेज भी उसकी अच्छी होती है और शिक्षा भी उनकी अच्छी होती है। मेधावी होते हैं। आय जो होती है इनको एकदम इंस्टेंट आय नहीं होती, थोड़ी सी रुक रुक के आय होती है। कभी सोर्सेज ऑफ इनकम इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी इनके सोर्सेज ऑफ इनकम थोड़े से कमज़ोर भी हो जाते हैं। इनको सूर्य अपनी सफलता के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना करने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है, सूर्य उदय के समय पर सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के मंत्र का जाप करें। और अगर आपको थोड़ा सा परेशानी होती है तो सूर्योदय के समय पर आप स्वच्छ होने के बाद गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा और सूर्य को तांबे के लोटे से जल दीजिएगा। द्वादश भाव में देखते हैं सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं। द्वादश भाव जो है थोड़ा सा रिलैक्स का भाव है, खर्चे का भाव है। तो यहाँ पर जो जातक है वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा मतलब भाग्य के भरोसे बैठने वाला हो जाता है, वो इतनी मेहनत नहीं कर पाता। और वहाँ से छठे भाव को देख रहा होता है तो मतलब हमेशा ऐसे कामों में कोशिश करता है, ऐसे कामों में व्यर्थ समय खराब कर देता है जहाँ से कि उसको सफलता नहीं मिलती। और मित्रों, ऐसे लोगों के इनका जो स्वभाव होता है, ऐसे लोग जो होते हैं इनके जो अब पता है क्या, हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हमारे जितने दोस्त हैं हम उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, और हमारे दोस्त जो हैं कभी कभी हमारे को बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं, परंतु इनके जो दोस्त हैं वो गिने चुने होते हैं। अगर इनके दोस्त ज़्यादा भी हैं तो समय पर इनकी मदद नहीं कर पाते। और इनके बस एक एक बात तो इनकी बहुत अच्छी होती है कि इनके अगेंस्ट आने वाले जो लोग होते हैं, इनका बुरा करने वाले जो लोग होते हैं, जो इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो स्वतः ही अपनी ही कोशिशों से नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए इनको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और इस वजह से भी इनकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगर हम फाइट करते हैं तो हम मजबूत होते चले जाते हैं। फाइट करने से इरादों में भी मजबूत हो जाती है और हम मेहनत भी करते हैं, उत्साह और जोश भी आ जाता है। इस वजह से भी इनके बॉडी में थोड़ी सी लथार्जीनेस आ जाती है। आपको भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले उठें और अपनी दिनचर्या शुरू कर दें। साथ ही साथ सूर्य अस्त से पहले आप अपना भोजन कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भरपूर नींद लीजिएगा। रात की नेक्स्ट डे की प्लानिंग आप रात को ही करके सोइएगा कि मुझे सुबह उठते ही ये काम करना है, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे, सूर्य के अनुकूल रिजल्ट पाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं और मैं आपके साथ हमेशा आपको सहयोग करती रहूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।